लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस चरण में झारखंड की साहिबगंज राजमहल लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। इस बार राजमहल सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहां से इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विजय हांसदा ताल ठोक रहे हैं, जबकि जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लोकसभा चुनाव के अब अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में इस बार राजमहल लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहां से एनडीए गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विजय हांसदा ताल ठोक रहे हैं। वहीं जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। उनके चुनाव में उतरने से झामुमो के वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना है। ऊपर से सीपीआईएम ने प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी और बढ़ा दी है। उधर जेएमएम अपने गढ़ को बचाने का दावा कर रही है। आपको हम लोगों ने 10 वर्षों तक समय दिया इस क्षेत्र के उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। यहाँ के गरीबों को न्याय नहीं मिल पाया है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए। क्या आपने यहाँ के गरीबों को न्याय दिलाया, या क्या इस क्षेत्र के लिए आपने बहुत कुछ किया है? क्या मैं तो जानता हूँ कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक हमको जानकारी, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास पीने की पानी की भी समस्या है। हम लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कोई भी सांसद और विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं आते, हमारी सुधि नहीं लेते। राजमहल लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव के इतिहास की बात करें तो साहिबगंज राजमहल लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ने जीत दर्ज किया था। 2014 में राजमहल सीट पर झामुमो ने जीत हासिल की थी। वहीं इस सीट से बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को कुल 35.54% वोट मिले थे, तो झामुमो को 39.88% वोट मिले और झामुमो ने यहां जीत दर्ज की। वहीं 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं झामुमो ने अपने जीत का अंतर बढ़ाते हुए 48.47% से वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के ताला मरांडी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। आज 10 साल की सरकार बनाने के बाद अगर प्रधानमंत्री के मुख से निकलता है कि मंगलसूत्र बेच करके घुसपैठियों को दिया जाएगा, युवराज यहाँ के अगर जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 10 बरस में इनके पास कोई काम करने के लिए रहा नहीं। जाति धर्म पे जब तक कि आग लगेगा नहीं, इनकी जो है राजनीति चलेगी नहीं। और विशेष करके यहाँ के राजमहल लोकसभा के लोगों को, विशेष करके बीजेपी के नेता बांग्लादेशी शब्द इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी और अल्पसंख्यक ही किसी प्रत्याशी के लिए जीत हार में अहम किरदार निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 विधानसभा में 4 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वहीं 2 विधानसभा सीट राजमहल और पाकुड़ सामान्य वर्ग के लिए है। ऐसे में इस चुनाव में भाजपा आदिवासी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। खैर, 2024 के महासंग्राम में जीत का हार किसके गले में पड़ेगा, फिलहाल ये जनता तय करेगी 4 जून को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।